रहेंगे, आपका पूरा दिन उतना शानदार जाने वाला है। ठीक है। और धीरे धीरे जब आप रोज खुश रहना शुरू होगे तो क्या होगा, ये जीवन शानदार चला जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं जी सुबह सुबह अगर मूड खराब हो जाए तो पूरा दिन खराब होता है। ठीक है। और जब सुबह सुबह आप अच्छा सोचते हो और आप खुश रहते हो तो फिर क्या होता है, पूरा दिन आपका अच्छा जाता है। और जब आपको रोज ये आदत पड़ जाए खुश रहने की तो क्या होगा, पूरा जीवन आपका शानदार हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है आपको समझना है इस रहस्य को। आपने देखा होगा कि आप किसी इंसान को याद करते हैं और थोड़ी देर बाद उसका फोन आ जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम किसी को फोन मिलाने के लिए फोन हाथ में लेते हैं और फोन हाथ में लेते ही उसी इंसान का फोन आगे से आ जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, एक बार हाथ खड़ा करो। आप कई देर से सोच रहे थे फोन करूं और जैसे ही फोन करने के लिए उठाते हो सामने से उसी का फोन आ जाता है। क्यों होता है ऐसा? इसके पीछे कारण है, जैसे मोबाइल में एक रेंज है और मोबाइल की रेंज से अगले के पास फोन जाता है, उसी तरह से आपका दिमाग भी रेंज छोड़ता है एक तरह की। ठीक है, जिसको वाइब्रेशन कहते हैं। उस वाइब्रेशन से इंसान को पहले, जैसे आपने आज किसी को याद किया और कल आप बाजार में गए और अचानक से वो इंसान आपको मिल जाता है। ठीक है। किसी को आपने याद किया और थोड़ी देर में आप चेक करते हैं उसी का मैसेज आया हुआ मिलता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कारण है, इसको कहते हैं, ये प्रकृति का ब्रह्मांड का एक लॉ है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण का सिद्धांत काम करता है उससे। आप किसी इंसान को याद करते हैं या सिर्फ विचार करते हैं या उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आना, फोन आना या बाजार में मिल जाना या अचानक से आपके घर आ जाना, ये वैसे ही नहीं हो रहा है। इसके पीछे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक ब्रह्मांड का नियम काम करता है। तो क्या ये नियम सिर्फ व्यक्तियों तक सीमित है? नो, ये हर चीज पे लागू होता है। आपके मांगने पर भी लागू होता है। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, हम सब लोग मांगते हैं, माता रानी से मांगते हैं, परमात्मा से मांगते हैं। अभी पिछले दिनों जो है ईद थी, तो ईद पे बहुत सारे लोगों ने परमात्मा से मांगा। तो मांगने का तरीका नहीं होता है हमें असल में। जैसे मैंने बताया कि किसी व्यक्ति को आप याद करते हैं, वो फोन आ जाता है या खुद मिलने आ जाता है या बाजार में कहीं मिल जाता है या मैसेज आ जाता है या एसएमएस आ जाता है, ये यहां भी लागू होती है बात। तो मांगना भी एक कला है। मांगे कैसे? अगर आप ये बोलोगे कि मैं दुखी नहीं होना चाहता, दुखी नहीं होना चाहता, दुखी नहीं होना चाहता, तो क्या मांग रहे हैं आप? दुख मांग रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं समझता है कि आपको वही मिलता है जो आप बार बार शब्द बोलते हो। अगर आप बोलो कि मैं बीमार नहीं होना चाहती, मैं बीमार नहीं होना चाहती, तो आप बीमार और ज्यादा होगे। आप कहोगे मैंने तो मांगा था कि मैं होना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी हुई। कारण जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो बीमारी शब्द पकड़ रहा है। अगर कोई बोले कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता, मैं गरीब नहीं रहना चाहता, तो क्या होगा, वो गरीब ही रहेगा। ऐसा क्यों होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आपको नियमों को समझने की जरूरत है। पहला नियम, बिल्कुल स्पष्टता से मांगना है परमात्मा से। जैसे अगर आप बीमार नहीं होना चाहते तो आपने स्वास्थ्य मांगना है। जो चीज जीवन में नहीं चाहिए वो कभी जुबान पे भी नहीं लेके आनी है, वो ख्यालों में भी नहीं लेके आनी है। तो क्या मांगना है? हमेशा स्वास्थ्य मांगना है आपने, कि मैं हमेशा स्वस्थ रहना चाहता। जब आप स्वास्थ्य मांगोगे तो आपको स्वास्थ्य मिल जाएगा। अगर आप ये बोलोगे कि मैं गरीब नहीं होना चाहती, तो आप गरीब होगे। तो क्या मांगे? आपको मांगना है मैं बहुत अमीर बनना चाहती हूं, मैं बहुत अमीर होना चाहता हूं, मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूं। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं
कि मैं सुखी होना चाहती हूं तो सुख ही मांगना है, दुख का जिक्र ही नहीं करना है। अपनी डिक्शनरी में से ये शब्द हटा देने हैं। इनका कभी आम बोलचाल में भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। शब्दों को बदलना सीखो। आप अपने ध्यान दो पूरे दिन में आप नेगेटिव शब्द कितने बोलते हो और पॉजिटिव शब्द कितने बोलते हो। ठीक है, जैसे मैं गाना सुनता था और उस गाने के बोलते कि तुम साथ हो जब मेरे दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। तो इसमें जो मौत शब्द था वो नकारात्मक था। अब गाना मेरा फेवरेट था, मैं तो गाड़ी चलाते चलाते भी गाता था इसको, बड़ा अच्छा गाना था। तो मैंने क्या किया, इनके शब्दों को ही बदल दिया। मैं अब उस गाने को इस तरह से गाता हूं कि तुम साथ हो जब मेरे तो दुनिया को दिखा देंगे, हम जिंदगी को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। हमने मौत की जगह वहां जिंदगी शब्द जोड़ दिया अपनी तरफ से। लिखने वाले से भूल हो गई होगी, वो भूल हमने सुधार कर दी लिखने वाले की। ठीक है, तो अब मैं उसको गाता हूं इस तरह से कि तुम साथ हो जब मेरे तो दुनिया को दिखा देंगे, हम जिंदगी को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। क्योंकि जीवन तो बहुत सारे लोग जीते, उनका अंदाज अच्छा नहीं है, अंदाज हम सिखाएंगे जीवन जीने का। तो आपको भी अपने जीवन में इस शब्द है उनको रिमूव कर, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आपके पूरे जीवन चक्र को बदल दे। तो जैसे आप किसी की शिकायत करते हैं तो क्या है, ये एक नकारात्मक ऊर्जा है। जब आप किसी की चुगली करते हैं तो क्या है, एक नकारात्मक ऊर्जा है। जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं, ये बड़ा कठिन काम है, प्रशंसा नहीं करता इंसान। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी होता है, उसके लिए हमने क्या शब्द चुना हुआ है, ये बड़ा तेज है, ये बड़ी तेज है। यानी कि बुद्धिमान को भी हम तेज कहते हैं, या बड़ी चालू है ये, ऐसा बोलते हैं ना, ये बंदा बड़ा चालू है। मतलब ये नहीं बोलेंगे कि बुद्धिमान है, कारण हम किसी की प्रशंसा करने की बजाय क्रिटिसाइज करने की ही आदत हो गई है हमारी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आज के बाद सभी तरह के नकारात्मक शब्द अपनी डिक्शनरी में से, अपने जीवन में से हटा देने हैं पूरी तरह से। और उसके बाद आप जीवन देखना कितना अल्टीमेट आपका जीवन हो जाएगा। तो जीवन में आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। आप विचारों पर काम करना शुरू करें, क्योंकि विचार बनाए जिंदगी। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड करी है, बहुत सारी वीडियो देखी है इसमें, और विचार ही जीवन बनाता है। अगर आपने विचारों की शक्ति को जानना है तो एक मूवी है जिसका नाम है द सीक्रेट। द सीक्रेट हिंदी जब आप यूट्यूब पे डालोगे तो आपको वो मिल जाएगी। उसके बाद आप उसको एक 1.5 घंटे की वो वीडियो है, उसको आप देखें और आपके विचारों में बहुत ही अल्टीमेट बदलाव आएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आज से ही अपने शब्दों पर काम करना है, अपने विचारों पर काम करना है, और अपनी आदतों पर काम करना है। तो सबसे पहली आदत, सुबह उठते ही परमात्मा को धन्यवाद देने की आदत। कितने लोगों ने आज सुबह उठते ही परमात्मा को धन्यवाद दिया? वाह, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे बड़ी खुशी मिलती है, कितने लोगों ने अपनी आदत बदल ली है। कुछ लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया है, वो भूल जाते हैं। असल में उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि अभी जितनी भी उम्र हो गई है, कभी किसी ने धन्यवाद देना सिखाया ही नहीं। ठीक है, सुबह उठते ही हमारा दिमाग शिकायतों से भरा हुआ रहता है, या हमें जो भी हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, हमारे दिमाग में सुबह उठते ही वही काम आता है। ठीक है, धन्यवाद निकलता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, धन्यवाद की आदत डालनी है। कैसे बनेगी ये आदत? ये आदत बनेगी, रात को सोने से पहले धन्यवाद करने शुरू कर दो। जब आप बिस्तर में सोने जाओ तो दिन भर में आपने जितनी भी चीजें प्रयोग की है, उन सब चीजों के लिए परमात्मा को धन्यवाद दो कि हे परमात्मा, तूने आज बहुत अच्छा दिन दिया मुझे, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने खाना खाया, पानी पिया, कपड़े पहने, नहाए, तेल लगाया, कंघी की, सब तेरा है। तेरी वजह से मेरे पास है परमात्मा, और तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बीवी बच्चों के लिए धन्यवाद, रिश्तेदारों के लिए धन्यवाद,
माँ बाप के लिए धन्यवाद, ठीक है, जिस पंखे के नीचे आप सोते हैं उस पंखे के लिए धन्यवाद, उस घर के लिए धन्यवाद, उस बिस्तर के लिए धन्यवाद, उस तकिए के लिए धन्यवाद। जब आप धन्यवाद करके सोओगे तो एक बहुत लंबी फहरिस्त बन जाएगी, एक बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी आपके पास। और अगर आप शिकायत करके सोना शुरू करो तो आज दिन में किस किस ने आपका दिल दुखाया था, किस किस ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, तो आपको वो चीजें याद आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उनसे ध्यान हटाने का एक ही तरीका है, रात को सोने से पहले सबको माफ करके सो, सब चीजों को छोड़ दो, भूल जाओ, जो किया उसकी मर्जी, आपको सिर्फ धन्यवाद पे ही ध्यान रखना है। रात को जब सोने जाओ बिस्तर में तो सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद ही दे के सोना है। तो रात को जब आप नींद में जाओगे तो पूरी रात आपकी नींद में धन्यवाद चलेगा, और वो धन्यवाद आपके जीवन में कितनी बड़ी क्रांति कर सकता है, आपकी सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है वो धन्यवाद। उस धन्यवाद से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपकी सामाजिक जिंदगी भी इतनी शानदार हो जाएगी, आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, कभी सोचा नहीं होगा। उसके बाद जब आपका रात को अंतिम जो विचार होता है, सुबह जब आप उठते हो तो वही प्रथम विचार बन जाता है। अगर आप शिकायतों के साथ सोए हैं, क्रोध में सोए हैं, दुख होके सोए हैं, तो क्या होगा, सुबह आप क्रोध, निंदा और दुख में ही उठोगे। और जब आप धन्यवाद देके सोए हो परमात्मा को, तो सुबह उठते ही पहला विचार आपका धन्यवाद का ही आएगा। तो आपने ऑटोमेटिकली ही सुबह धन्यवाद करना है। और उसके बाद अगली अच्छी आदत है सुबह उठते ही पानी पीने की आदत। सुबह उठते ही 1 लीटर पानी कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया है? वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त। मैं स्क्रीन को आगे पीछे करके देख रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने आदत बदल ली है। असल में ये जीवन आदतों का ही जोड़ है। कुछ लोगों ने 2 लीटर भी पी लिया है, वेरी गुड। कुछ लोगों ने 1 लीटर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये पानी पीने की आदत आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। पहली क्रांति, पानी में मिनरल होते हैं बहुत सारे। विटामिन हमें भोजन के माध्यम से मिलते हैं और मिनरल हमें पानी के माध्यम से मिलते हैं। तो बहुत सारे मिनरल हमें पानी में मिलते हैं। अगर आप सुबह उठते ही 1 लीटर पानी अपना कंप्लीट कर लेते हो तो बहुत सारे मिनरल जो दिन भर आपको जिनकी जरूरत है वो पूरे हो जाते हैं। तो सुबह सुबह अगर आपने पानी पिया, आपकी आंतें साफ रहेगी, आपका लीवर ठीक रहेगा, आपकी किडनी जो है वो फिल्टर अच्छे से करेगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों की किडनी इसीलिए खराब हो जाती है कि वो पानी ही नहीं पीते। अब किडनी का काम है पानी को फिल्टर करना, पानी उसमें जा ही नहीं रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारी किडनी है उसकी क्षमता कम हो जाती है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, और वो लोग पानी ना पीने की वजह से बहुत सारी बीमारियों से घिर जाते हैं। तो आपको सुबह उठते ही धीरे धीरे बैठ के उठो और 1 लीटर पानी पीना है। उसके बाद आपको 10 बजे तक 2 लीटर पानी अपना कंप्लीट करना है। पानी हमेशा धीरे पीना है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद 1 बजे तक आपको 1 लीटर पानी और पीना है, और 1 बजे से 3 बजे तक पानी की छुट्टी है। उस समय क्या करना है, भोजन करना है। भोजन से पहले हमेशा सलाद खाना है, क्योंकि हमारी बॉडी, ज्यादातर बॉडी एसिडिक हो गई है। एसिडिक बॉडी किस लिए बनती है हमारी, हम तीनों टाइम पका हुआ खाना खाते हैं। पके हुए खाना खाने से हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमारी बॉडी में एसिड ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि हम मसाला या पका हुआ खाना खाते हैं। अगर आप पीएच लेवल ठीक रखना चाहते हैं, जिसको क्षारीय गुण कहते हैं हिंदी में, तो अगर आप अपनी बॉडी में एसिडिक और क्षारीय इनका बैलेंस बनाना चाहते हैं तो खाना खाने से पहले हमेशा सलाद खाएं। इससे क्या होगा, पक्का खाना और कच्चा खाना दोनों मिलके वो एसिडिक जो गुण है उसके कम हो जाएंगे, और आपका एक बहुत ही हेल्दी बॉडी आपकी बनेगी, और आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा। तो एक आदत जीवन भर के लिए आप अपना लें, खाना खाने से पहले सलाद खाने की आदत। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सलाद में हमें क्षारीय गुण तो मिलते ही है, उसके अलावा उसमें हमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल भी मिलते हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज
जो पेट को, आंतों को साफ करने के लिए चाहिए, और वो है फाइबर। कच्चे खाने में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। आजकल आपने टीवी पे देखा होगा, आपने यूट्यूब पे देखा होगा, बहुत सारे अखबारों में रोज लंबे लंबे लेख छपते हैं फाइबर पे, क्योंकि हमारा जीवन शैली जैसी हमने बना ली है, हमारे भोजन से फाइबर गायब हो गया है। और फाइबर के गायब होने की वजह से ही लोगों को पेट के रोग हो गए हैं, और पेट की वजह से अनेकों तरह की बीमारियां हो गई है। तो उसका मूल जड़ कहाँ है? जड़ है फाइबर। तो जब तक आप अपना फाइबर पूरा नहीं करोगे, तब तक आपको पेट के रोग ठीक नहीं होंगे, और जब तक आपका पेट ठीक नहीं होगा, तब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से खाने से पहले सलाद खाना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों को पेट की समस्याएं सिर्फ सलाद खाने से ठीक हुई, ठीक है, अच्छी मात्रा में पानी पीने से ठीक हुई। उसके बाद आपको, जैसे आपने 2 बजे भोजन कर लिया, खाने के साथ कभी भी पानी नहीं पीना है। खाने के 1 घंटे बाद गर्म पानी पीना है। अगर आपके पास ए फ्रेश है, तो ये ए फ्रेश 2 चम्मच की ए फ्रेश, और इसके अंदर 1 नींबू ऐड करके आपको ये प्रयोग करना है। उसके बाद शाम तक आपको 1 लीटर पानी कंज्यूम करना है। तो ये 4 लीटर पानी आपने सुबह से शाम तक खाना है, पीना है, और खाना खाने से पहले सलाद जरूर खाना है। ठीक है, तो वेरी गुड। आज के सेशन को हम लोग और बेहतरीन बनाने वाले हैं। और कल हमने जाना था बीपी होने के कारण, आज हम निवारण पे का बात करेंगे। ठीक है, कि आपके घर में किसी को बीपी कभी भी ना हो, ऐसा कौन सा फ्रूट है, कौन सी सब्जियां हैं, कौन सी ऐसी अच्छी आदतें हैं जो जीवन भर आपके पूरे परिवार को बीपी से मुक्त रख सकती है। आज हम लोग बहुत ही डिटेल में उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही अल्टीमेट आज का सेशन जाने वाला है। और सबसे पहले जिन लोगों ने परमात्मा को सुबह उठते ही धन्यवाद देना भूल गए थे, वो इस 1 घंटे में परमात्मा को बार बार धन्यवाद दें, तो उसकी कमी पूर्ति हो जाएगी। जब आप पानी पिए सुबह, तो उसको परमात्मा को धन्यवाद दे के ही पानी पीना है। आप हर घूंट के साथ परमात्मा को धन्यवाद दें। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो शिकायत करने की आदत है वो चली जाएगी, और आपके जीवन में धन्यवाद उतर आएगा। और जैसे ही धन्यवाद उतरेगा, आपको आपके जीवन में जो भी चीज चाहिए, वो आनंद, वो मस्ती, वो जीवन में सब परमात्मा आपको देने वाला है। तो आज के सेशन को करते हैं हम लोग शुरू। तो सबसे पहले आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबको राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सबको राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। और आप सबके जीवन में परमात्मा आनंद भर दे, आपके जीवन में खुशियां आए, आपके पूरे परिवार को हमेशा परमात्मा सुखी रखे, संपन्न रखे, आपके पूरे परिवार को स्वस्थ रखे, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य अगर मिल जाता है तो व्यक्ति सब काम कर लेता है। तो आपका जो है पूरा परिवार, परमात्मा से मैं दुआ करता हूं हमेशा स्वस्थ रहे, आपके सारे सपने साकार करे परमात्मा, और परमात्मा को आप बार बार धन्यवाद देते रहें। आपको बहुत बहुत आज के दिन की शुभकामनाएं। तो आप सबने जो है हमेशा परमात्मा का धन्यवाद देना है। और आज हम लोग बात करेंगे बीपी के बारे में। ठीक है, बीपी जिन लोगों को हो गया है, वो कौन सी चीज ऐसी है जिनको बंद करें सबसे पहले, क्योंकि हम कुछ चीजों को हमें बंद करना पड़ेगा और कुछ चीजें हमें रसोई में ऐड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको नमक कम खाना है। जिन लोगों को बीपी की समस्या है, उन लोगों को नमक जो है धीरे धीरे मिनिमाइज करना है। अब ये बात समझ में नहीं आती है, कुछ लोगों को बीपी हाई रहता है और दिन भर वो नमकीन खाते रहते हैं। चाय पिएंगे, चाय के साथ भी नमकीन खाएंगे, बाजार में गए हैं नमकीन खाएंगे, घर में बैठे हैं नमकीन बैठे बैठे ही खाते रहते हैं। तो जो लोग बीपी होने के बावजूद नमक का कंजप्शन ज्यादा है, उन लोगों का बीपी दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं होता है, और वो दवाइयों की डोज बढ़ाते रहते हैं, लेकिन अपने लाइफस्टाइल में, अपने खान पान में बदलाव नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता इतना। तो सबसे पहले जिन लोगों को बीपी की समस्या है, उन लोगों को नमक की मात्रा कम करनी है। उसके बाद जिन लोगों को बीपी की समस्या है, उन लोगों को दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना है।
उससे क्या होता है, आपका जो दिमागी तनाव है ये कम होता है। जब आप दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ बात करते हैं, और पॉजिटिव बात करनी है, यहां इंपॉर्टेंट ये है, पॉजिटिव बात करें आप। उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो दिमागी तनाव है वो कम होगा, और आपका बीपी ठीक रहने में मददगार होगा। उसके अलावा मन में कोई कुंठित विचार नहीं रखने हैं आप। कुछ लोगों के मन में कुछ विचार होता है, और कुछ बातें ऐसी होती है वो कह नहीं पाते। पति से नहीं कह सकते, पति पत्नी से डिस्कस नहीं कर सकता उस बात के बारे में, बच्चों से नहीं कर सकता, ठीक है, माँ बाप से नहीं कर सकता, समाज में नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना है, उस बात को डिस्कस जरूर करना है। एक बड़ी अच्छी पद्धति चर्च में है ये। चर्च में एक अच्छी पद्धति है कि आपके दिमाग में कोई ऐसा भय है या कोई बात है, वहां क्या करते हैं, एक जाली लगाई हुई है, बारीक महीन जाली। उधर पादरी खड़े होते हैं, और इधर जो है एक व्यक्ति या महिला चली जाती है, और वो जो बात उसने चोरी की, वो चोरी की बात किसी को नहीं बता सकता, लेकिन चर्च में जाके वो अपनी चोरी के बारे में बता सकता है, क्योंकि पादरी को उसकी शक्ल दिखाई नहीं देती है, और चोरी करने वाले व्यक्ति को पादरी की शक्ल दिखाई नहीं देती। तो वहां जाके वो कहता है कि हे परमात्मा, मेरे से एक भूल हो गई है, और मैंने गलती में एक चोरी कर ली है, और मुझे माफ करें परमात्मा। तो क्या होगा, उसके मन में जो तनाव था, जो दिमाग में एक बहुत बड़ा विचार चल रहा था, उसने सिर्फ कह दिया। किससे कहा, ये महत्वपूर्ण नहीं है, कहना महत्वपूर्ण है। तो उससे लोग ठीक हो जाते हैं, बहुत सारे रोगों से मुक्त हो जाते हैं। उसके अलावा अपने आप को अपराध भाव से जो देखते हैं लोग, अपराधी की तरह जो देखते हैं, वो अपराध बोध खत्म हो जाता है उससे, किसी के कह देने मात्र। फिर पादरी दूसरी तरफ से कहता है कि ठीक है, तुमसे भूल में ये काम हुआ है, मैं परमात्मा से तुम्हारे बारे में दुआ करूंगा, और तुमने माफी मांग ली है चर्च में आके, तो परमात्मा ने तुम्हें माफ कर दिया है। जैसे ही पादरी उसको कहता है कि परमात्मा ने तुम्हें माफ कर दिया है, उसी समय सारा तनाव विदा हो जाता है। तो ये जो पद्धति है, ये मैंने देखी, तो मुझे पहले समझ में नहीं आया कि इसके पीछे क्या कारण है। फिर मैंने एक मनोवैज्ञानिक को पढ़ा, जिनका नाम है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड को जब मैंने पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में अपराध बोध के शिकार रहते हैं। उनके बचपन में कोई भूल हुई उनसे, किसी तरह की कोई गलतियां हुई है, उस गलतियों को लेके वो जीते रहते हैं, और बहुत सारी बीमारियां उस अपराध बोध के कारण पैदा होती है। तो आप क्या करें, आप मंदिर में चले जाएं, आप मस्जिद में चले जाएं, आप चर्च में चले जाएं, आप गुरु घर में चले जाएं। अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई गलती हुई है, भूलवंश हुई है, या जानबूझ के की है, आप सबसे पहले उसके लिए माफी मांग के आए। तो इससे क्या होगा, जो आपका अपराध बोध है वो खत्म हो जाएगा, और आपका बीपी ठीक रहना शुरू हो जाएगा। विचारों का आपके स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है। तो ये काम आपको करना है, मन में किसी तरह की कोई भी बात आपको रखनी नहीं है। उसके अलावा ध्यान करना शुरू कर दें। जिन लोगों को बीपी की समस्या है, वो मेडिटेशन करना शुरू कर दे। मेडिटेशन एक ऐसी जबरदस्त भारतीय पद्धति है, जिससे हर बीमारी को ठीक किया जा सकता है। यानी कि ध्यान का मतलब है विचारों से मुक्त हो जाना। बहुत सारे लोगों को बीपी विचारों की वजह से है, बहुत ज्यादा सोचने की वजह से है। तो जब आप ध्यान में उतरते हो, तो आप विचारों से मुक्त हो जाते हो, और विचारों से मुक्ति आपकी बीपी से मुक्ति साबित हो जाएगी। उसके अलावा पानी ज्यादा पिए। जिन लोगों को बीपी की समस्या है, वो लोग अपना सबसे पहले पानी पीने का तरीका बदलना है, और 4 लीटर पानी सुबह से शाम तक आपको अपना पूरा करना है। उसके अलावा जिन लोगों को बीपी की समस्या है, उन लोगों को फ्रूट खाते समय एक ध्यान रखना है, फ्रूट ज्यादा खाना है, और फ्रूट पे कभी भी नमक ऐड नहीं करना है। जो नेचुरल टेस्ट है फ्रूट्स का, वही उनको प्रयोग करना है, ठीक है, ऊपर से किसी भी तरह का नमक ऐड नहीं करना है। उसके अलावा समोसे, कचौरी और नमकीन, ये जिन लोगों को बीपी की समस्या है वो ना खाएं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी बीपी से मुक्त रहें,
तो इन तली हुई चीजों को परमानेंटली बंद कर दें। इसकी जगह आप फ्रूट खाएं। उसके अलावा शराब ना पिए। बहुत सारे लोगों को शराब पीने के बाद बीपी हो जाता है। तो जिन लोगों को शराब पीने की आदत है वो धीरे धीरे इसको कम कर दें और बंद कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, और ये लिखा हुआ है, घरवाली से झगड़ा ना करें। क्या ये संभव है? कुछ लोग तो हंस रहे हैं कि बोला जी ये बड़ा टास्क जो है, कुछ लोग हाथ हिला रहे, बोला जी ये नहीं हो सकता जी, बाकी सब काम हो सकते हैं। आदत हो गई है तो इसके बिना तो रोटी हजम नहीं होती। ठीक है। तो घरवाली से झगड़ा नहीं करना है। घरवाली से जब झगड़ा होता है तो तनाव पैदा होता है एक तरह का दिमाग में, और उस तनाव की वजह से आपको बीपी की समस्या हो जाती है। क्योंकि बाकी सबसे झगड़ा आप रोज नहीं कर सकते, घरवाली से ये सुविधा है कि ये रोज झगड़ा कर सकते हो आप। ठीक है। तो आप जो है अपने घर में थोड़ी शांति बना के रखें और घरवाली से झगड़ा ना करें, और जो घरवालियां हैं वो पति से झगड़ा ना करें। तो ये बीपी के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। छोटी छोटी बातों को लेके घर में जो कलेश चलता है उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को बीपी की समस्या हो जाती है। तो आप घर में एक शांति स्थापित करें। तो शांति के लिए आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों से बातचीत करें, और सुबह शाम सेशन में आए और परमात्मा को धन्यवाद दें। उसके अलावा आपको चाय और कॉफी कम करनी है। जिन लोगों को बीपी की समस्या है वो क्या करते हैं, चाय कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं, और उनको ये जीवन भर इस बात का ज्ञान नहीं हो पाता है कि उनके अत्यधिक मात्रा में चाय कॉफी पीने की वजह से ही बीपी हो रहा है। तो आपको चाय कॉफी बंद करनी है जिन लोगों को बीपी की समस्या रहती है। उसके अलावा स्मोकिंग बंद करनी है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं और बीपी से पीड़ित हैं, तो आपको सबसे पहले स्मोकिंग बंद करनी है। स्मोकिंग बंद करने का तरीका भी बताएंगे हम लोग। उसको जो लोग बंद करना चाहते हैं उनको आपने एक तरीका बताना है। आपने अजवाइन लेनी है, 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम आपने लेना है उसमें सौंफ, और इन दोनों को तवे पर भून लेना है अच्छे से, और इसके ऊपर जरा सा आपने सेंधा नमक डाल लेना है, और इस भुनी हुई तीनों चीजों को आपने मुंह में रखना है जैसे जर्दा रखते हैं, और इसमें से जो पानी आता है उसको आप चूसते रहें। ये एक बहुत जबरदस्त फार्मूला है, और ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, और जो आपके शरीर में टॉक्सिन्स पैदा हो गए हैं, जो जीवाणु विषाणु पैदा हो गए हैं, जो बार बार स्मोकिंग की डिमांड करते हैं, वो मर जाएंगे। आपका ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा और आपको जीवन में कभी भी स्मोकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी आदत ही छूट जाएगी। तो ये अगर आप करेंगे तो आपकी स्मोकिंग पूरी तरह से बंद हो जाएगी। उसके अलावा आपको कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखना है। बहुत सारे लोगों को जो बीपी होता है वो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। तो आपको हमेशा कोलेस्ट्रॉल हर 3 महीने के बाद टेस्ट कराना है जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल रहता है लेकिन वो टेस्ट नहीं कराते, और बाद में अचानक से हार्ट डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि नेचुरल है सिस्टम कि जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट में ब्लॉकेज आएगी भाई। तो सबसे पहले आप हार्ट तक उसकी साइड इफेक्ट को ना पहुंचने दें, और अपने खान पान में बदलाव करके ही आप जो है कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखें। तो बीपी जिन लोगों को है वो कोलेस्ट्रॉल को हमेशा नियंत्रण में रखें। उसके अलावा घी, तेल, दूध और चिकनाई वाली चीजें बंद करनी है किन लोगों को, जिन लोगों को बीपी है। कुछ लोग मानते नहीं है, बीपी है फिर भी कहते हैं जी आज आज खाना है, आज आज करते करते वो 365 दिन ही खाते हैं, और साथ में कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाई भी ले रहे हैं और बीपी की दवाई भी खा रहे हैं। कहते हैं इससे क्या होता है जी, बुजुर्ग भी खाया करते, उनका क्यों नहीं होता था बीपी? अरे भैया उनका खान पान अलग था, आपका खान पान अलग है, उनका काम अलग था। पहले सारा काम हाथ से करते थे, मेहनत बहुत लगती थी, पसीना निकलता था तो वो घी पच जाता था। अब आप घी का चूरमा खा के और एसी चला के सो जाते हो तो घी पचेगा कहाँ, कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ेगा आपका।
तो जिन लोगों को भी बीपी की समस्या है वो किसी तरह की गलतफहमी में ना रहे और उनको घी तेल और चिकनाई वाली चीजें पूरी तरह से बंद करनी है। उसके अलावा जो लोग अपना बीपी नियंत्रण में रखना चाहते हैं वो अखबार और टीवी चैनल देखना बंद कर दें। अब आप बोलोगे जी इसका बीपी से क्या रिलेशन है? इसका मनोवैज्ञानिक बहुत बड़ा रिलेशन है। जो लोग आप देखेंगे, जो लोग खबरें ज्यादा देखते हैं वो एक अलग तरह के तनाव में मिलेंगे। आप टीवी पे रोज खबरें चला के देश की समस्या है, इराक और ईरान की समस्या है, उसको हम अपने घर में ले आते हैं। आप युद्ध की खबरें देख रहे हैं, आप बार बार युद्ध की खबरें देखोगे आपके घर में युद्ध होना शुरू हो जाएगा भाई। तो क्या करना है? टीवी और अखबार बंद करना है। हमारे घर में टीवी नहीं है, ना हम अखबार पढ़ते, जरूरत ही नहीं है। तो जब आप टीवी देखना बंद करते हो तो आपके घर में एक अलग तरह की शांति रहती है, क्योंकि आपको मतलब ही नहीं है। भाई ईरान ने इजराइल पे हमला किया, आपको क्या लेना देना इजराइल से, क्या लेना आपको ईरान से? लेकिन अगर आप टीवी देखते हैं तो वो टीवी वाले उस झगड़े को ऐसा बना देंगे जैसे ये झगड़ा आपके पड़ोसी के साथ हो रहा है आपका, और आपको मनोवैज्ञानिक इतने ज्यादा नुकसान होंगे इसके कि आप तनाव में रहना शुरू कर देंगे, आप चिंतित रहना शुरू कर देंगे, आप प्रसन्न नहीं रह पाओगे। तो आपको ये बंद करना है। उसके अलावा बीपी वाले कभी भी कब्ज ना होने दे। जिन लोगों को भी बीपी रहता है उन लोगों को कभी भी कब्ज नहीं रहने देनी है, पेट हमेशा साफ रखना है, क्योंकि बीपी की समस्या तब ज्यादा बढ़ जाती है जब पेट साफ नहीं होता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं, कल हमने बहुत सारे रिजल्ट सुने थे जिन लोगों का बीपी ठीक हुआ है, आज भी मैं बहुत सारे रिजल्ट से आपको मिलवाने वाला हूं। उनका बीपी कैसे ठीक हुआ, उन्होंने कौन से न्यूट्रिशन बताए थे कल मैं आपको बता देता हूं। शेक आपका बीपी ठीक करता है। ए फ्रेश आपका बीपी नियंत्रण रखने में मदद करता है। ए फ्रेश जिन लोगों को हाई बीपी की शिकायत है वो ज्यादा गर्म पानी में ना ले, वो नॉर्मल पानी में उनको बीपी वालों को ए फ्रेश प्रयोग करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बीपी वाले लोगों को 2 से ज्यादा बार आपको ए फ्रेश नहीं देना है, ठीक है। उसके अलावा आप लाइफ लाइन का प्रयोग जरूर करें। लाइफ लाइन हमारा एक न्यूट्रिशन है जिसमें ओमेगा 3 है, यानी कि आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को और आपके हार्ट की हेल्थ को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। इसका नाम है लाइफ लाइन, ठीक है। उसके अलावा बीटा हार्ट, बीटा हार्ट जो है वो स्पेशल हार्ट के लिए डिजाइन न्यूट्रिशन है, और इसको प्रयोग करेंगे तो आपको हार्ट में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी। उसके अलावा जो है मल्टीविटामिन आप रेगुलर खाएं, क्योंकि विटामिन का ही चक्कर है। जब आपके विटामिन पूरे हो जाते हैं तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को ब्लॉकेज है या हार्ट में कोई और तरह की प्रॉब्लम आ गई है, तो नाइट वर्क हमारा बहुत बेहतरीन न्यूट्रिशन है। ये रात को सोते समय 1 चम्मच आपको लेके सोना होता है। तो जब आप ये 1 चम्मच नाइट वर्क का लेके सोते हो तो ये बहुत ही अल्टीमेट काम करता है। उसके अलावा प्रोबायोटिक्स आप जरूर लें। प्रोबायोटिक्स अगर आप लेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे बीपी में। उसके अलावा एलो प्लस और एलो कंसंट्रेट ये आप जरूर प्रयोग करें जिन लोगों को बीपी है। और महिलाओं को वुमेन चॉइस लेनी चाहिए। वुमेन चॉइस जो है ये स्पेशल हमारी माताओं बहनों के लिए डिजाइन न्यूट्रिशन है, और इससे आपके हार्मोन्स जो इम्बैलेंस है, बहुत सारी माताओं बहनों को क्या होता है, बीपी इसीलिए होता है कि उनके हार्मोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो जब तक वो हार्मोन्स ठीक नहीं होंगे तब तक बीपी ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको रूट कॉज पे काम करना है, यानी कि जड़ों पर काम करना है। किसी भी बीमारी की जड़ कहीं और होती है। उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ पर बहुत सारे फैमिली मेंबर ऐसे आए जिन्होंने कहा जी हमारे सिर दर्द है जी बहुत सालों से, हमने उनका पेट का इलाज किया और सिर दर्द ठीक हो गया। तो उन्होंने बोला जी डॉक्टरों के बात क्यों नहीं समझ में आई, वो दिमाग का इलाज किए जा रहे थे, हमारा सिर दर्द का इलाज किए जा रहे थे। हमने कहा जी आपको सिर्फ पेट ठीक रखना है अपना, आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिर दर्द की समस्या थी और वो लोग सिर्फ पेट साफ करके और आज तक दोबारा कभी सिर दर्द नहीं हुआ है, क्योंकि सिर का संबंध जो है
वो आपके पेट से है, उसकी जड़ें पेट में है। तो बहुत सारे रोगों की आपकी जड़ें पेट में होती है, तो आपको पेट ठीक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेरी गुड। उसके अलावा अभी हम कुछ रिजल्ट आपके सामने लाएंगे जिन लोगों ने हमारी कम्युनिटी में आके और बहुत ही जबरदस्त परिणाम लाए हैं, तो अभी हम लोग जो है बातचीत करेंगे। वेरी गुड। शकुंतला गीता जी से। शकुंतला जी, माता जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी माता जी, हो गए हो आप अनम्यूट। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, राम राम, राधे राधे माता जी, ठीक ठाक हो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी माता जी, बताओ आपने क्या क्या परिणाम लिए हैं? हाँ जी, मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहता था कई सालों से। अच्छा जी। अब बिल्कुल नहीं रहता। और मेरे वाह। बदन में इतना दर्द होता था, मैं पेन किलर दिन में दो दो खाती थी। अच्छा जी। हाँ जी, अब वो भी मेरी बंद है, सिर की दवाई भी बंद है, पेन किलर भी बंद है। अभी न्यूट्रिशन से 1 महीना पहले मुझे रोज इंजेक्शन लगते थे सांस के। अच्छा जी। मतलब उसमें डाल के, बोतल में डाल के 3 3 इंजेक्शन लगते थे। तेजाब का भी डालते थे। अब मुझे तेजाब भी नहीं है, और सांस में भी 50 पैसे फर्क है। कभी कभी एक वाह। टेबलेट सांस की लेती हूँ, बाकी सारी दवाई बंद है मेरी। और मैं बहुत वाह। ठीक हूँ, बहुत ज्यादा ठीक हूँ। और मेरे को बहुत देख के बढ़िया। मेरी बेटी भी न्यूट्रिशन लेने लग गई। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ माता जी, जी, आपका बहुत बहुत अच्छे बहुत रिजल्ट आए हैं धन्यवाद। आपके। हाँ जी, और माता जी, आपका कितनी बहुत उम्र हो बहुत गई आपकी? धन्यवाद। हाँ जी, माता जी, उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी 62 या 63 है जी। वाह, वेरी गुड। मेरी 62 63 साल की जो उम्र में। दूसरा जन्म हुआ है, मेरे को सांस के जो इंजेक्शन लगते थे ना, बिल्कुल मर चुकी थी। और वो दवाई बिल्कुल असर करना ही भी बंद कर दी थी। हाँ जी माता जी। और इतना चिल्लाती थी कि मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे सांस नहीं आ रहा, गली तक आवाजें जाती थी मेरी। और अच्छा जी। इंजेक्शन भी अब मतलब असर करना बंद कर गए थे मेरे पे। अच्छा जी। मतलब मैं सोच नहीं सकती थी भी अब मेरे को जो जिंदगी थोड़ी मिली है। वाह माता जी, बहुत अल्टीमेट आपका रिजल्ट है ये तो। हाँ जी, और कौन से न्यूट्रिशन से माता जी ठीक किया आपने अपने आप को? एलो प्लस, हाँ जी। और एयर फ्रेश, हाँ जी। और अपना ये शेक, हाँ जी। हाँ जी। मल्टीविटामिन, अच्छा और जी। क्या नाम है, दिखाती अच्छा। तो माता जी, आपने 62 साल की उम्र में आपके फेफड़े कमजोर हो गए थे और कितनी सारी आपको दिक्कतें थी, वो हाँ जी, सारी पिछले आपने साल न्यूट्रिशन मेरे से। को 15 दिन ऑक्सीजन चढ़ी थी। अच्छा जी। और अब की बार मेरा लेवल बिल्कुल ठीक था, थोड़ा छाती में तो दर्द हुआ है। हाँ जी। और हाँ जी। जब दिखाने गए तो छाती का जो वो था ना लेवल पानी का, ऑक्सीजन बिल्कुल सही थी। मैंने कहा ये अच्छा अब की जी। बार मैंने पानी पिलाया ना न्यूट्रिशन से, मैं काफी फर्क, मतलब मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आई अब की बार बिल्कुल भी। पिछले वेरी साल गुड। तो 15 दिन पड़ी रही ऑक्सीजन में। माता जी, बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट आए हैं आपको, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये दूसरा जीवन मिल गया है आपको। तो आपको हाँ बहुत जी, बहुत शुभकामनाएं माता जी। और आपको परमात्मा को धन्यवाद करना है माता जी। हाँ जी, हाँ जी, रोज देखते हैं जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, परमात्मा की ही दया दृष्टि होती है, तभी जो है आप यहाँ आए और इतना जबरदस्त आपका रिजल्ट है। बहुत बहुत शुभकामनाएं माता जी, और परमात्मा से हम भी दुआ करते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, पूरे दिन परमात्मा को धन्यवाद दिया करो माता जी। हाँ जी, हाँ जी, देखते हैं चलो, जी। बहुत ही बढ़िया, आपको बहुत ही भी बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी। और ईश्वर आपका से भी माता जी आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे ऊपर है। और वेरी गुड। अभी हम लोग बातचीत करेंगे प्रकाश महन जी से। प्रकाश जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप अपना रिजल्ट बताएं प्रकाश महन जी। हाँ जी प्रकाश जी। गुड मॉर्निंग Recording in सर। progress. गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी सर, कैसे हो? बहुत ही बढ़िया जी। दोता है कि पोता है? दोस्त है जी। दोता है, वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी सर। तो बताओ जी, क्या क्या रिजल्ट लिया है आपने? सर मैंने बहुत ज्यादा रिजल्ट लिए हैं, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। जैसे भी आप वीपी का बता रहे हो, तो वीपी की तो
बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी। वीपी के लिए तो मुझे हॉस्पिटल में मतलब एडमिट होना पड़ता था हर मंथ। 4-5 दिन में एडमिट ही रहती थी। मेरा वीपी लगभग करीब ऊपर वाला तो 200 और नीचे वाला 120 रहता था। ओ और माय गॉड। डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए थे सर कि वीपी कंट्रोल ही नहीं कर सकते थे वो मेरा। और इतनी मेडिसिन खाती थी मैं सर, एक टाइम की मतलब मेरी एक दिन में 22-22 25-25 गोलियां हो जाती थी। क्योंकि मुझे प्रॉब्लम ही बहुत ज्यादा थी। कोलेस्ट्रॉल था, यूरिक एसिड था, हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, और पाइल्स की प्रॉब्लम थी, और नी पेन करते थे। मतलब मुझे समझ नहीं आता था कि किस बीमारी की कौन सी दवाइयां इकट्ठी की, हाथ में निकाली और सारी का फाका मार लिया एक साथ ही। इतनी सारी दवाइयां खा जाती थी सर। अच्छा जी। तो जब से मैंने ये न्यूट्रिशन लिया सर, मुझे न्यूट्रिशन लेते हुए करीब 1.5 साल हो गया है। और तब से मैंने आज तक सर कोई दवाई नहीं खाई है। और वाह। एकदम मैं अपनी लाइफ को हेल्दी लाइफ इंजॉय कर रही हूँ, बहुत अच्छे से रहती हूँ और घर का सारा काम करती हूँ सर। 20 किलो मैंने अपना वेट कम किया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो प्रकाश महन जी, आपको तो एक नया जीवन परमात्मा ने दे दिया है, जी सर। और परमात्मा को धन्यवाद दिया करो सुबह जी सर, शाम देते दिन हैं भर। रोज। जी जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये हैं प्रकाश महन जी, जिनको बहुत सारी बीमारियां थी, और ये जो है दवाइयां खा खा के पूरी तरह से परेशान हो गए थे। और अभी जो Recording है stopped. हमारे सेशन में इन लोगों ने आके और बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट लिया है प्रकाश जी ने। कितनी तरह की बीमारियां थी कि इनको दवाइयों का ही नहीं पता चलता था कौन सी किस बीमारी की है। इकट्ठी जो है मुट्ठी भर के दवाइयां खाने वाले लोगों में से थे, लेकिन आज पूरी तरह से दवा मुक्त हो गए हैं, रोग मुक्त हो गए हैं। क्योंकि ये सब होता है जब आपके विटामिन पूरे हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। जैसे अभी माता जी ने बताया कि 62-63 साल की उम्र में और सारे रोगों से ठीक हो गए हैं। कारण रोग आपको तभी होते हैं जब आपके शरीर में किसी चीज की कमी होती है। अभी आप सब जानते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें हमें सारे विटामिन नहीं मिल पाते, और जब आपके विटामिन कम हो जाते हैं तो आपको बहुत सारे रोग घेर लेते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपने अपना न्यूट्रिशन पूरा रखना है, खान पान पर ध्यान रखना है, और आपने परमात्मा को धन्यवाद देना है। तो बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है। और अभी हम लोग एक और बेहतरीन रिजल्ट आपसे मिलवाते हैं, मुमताज जी से बात करते हैं। हाँ जी मुमताज जी, आप बताओ आपने क्या क्या रिजल्ट लिए हैं। नमस्ते सर जी। नमस्कार जी। सर मेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहा है सर। जब से मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है सर, तब से मेरी सारी दवाइयां छूट गई सर, मैंने एक भी नहीं ली है सर। वेरी और गुड। मुझे शुगर थी सर, बहुत ज्यादा, 600 से भी ऊपर रहती थी सर मुझे। और अब इंसुलिन भी लेती थी सर मैं, दोनों टाइम इंसुलिन और 1000 mg की टेबलेट खाती थी सर। पैरों में भी दर्द था सर, सूजन रहा करती सारी मांसपेशियों में सर। और काफी फेफड़ा खराब था सर मेरा, बहुत ज्यादा दिक्कत थी सर फेफड़े में तो। बलगम आता था सर, टीबी के कारण हो गया था खराब, और साथ में ब्लीडिंग भी आती थी सर उसको। और डॉक्टरों ने तो सर सर्जरी के लिए बोल दिया था, लेकिन सर भाग्य से मैंने नहीं करवाई थी सर। और थैंक यू न्यूट्रिशन का सर, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। शुगर भी वेरी मेरी गुड, बहुत हो गई बढ़िया। है। और एक टाइम बहुत ही की मैं, अल्टीमेट रिजल्ट है मुमताज जी का। मुमताज जी को जो है शुगर 600 से ऊपर रहती थी, मतलब जो रीडिंग देखने वाली मशीन होती है शुगर की उसमें आता ही नहीं था। इतनी भयंकर शुगर लेके ये हमारे पास आए थे। दूसरा, इनको फेफड़ों की समस्या थी, और फेफड़े डॉक्टर ने बोल दिया था कि फेफड़े खत्म हो गए हैं, और उसको भी इन्होंने रिकवर कर लिया है। तो मुमताज यस जी, बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है, परमात्मा को धन्यवाद दिया करो आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल देते हैं सर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि ये नया जीवन मिल गया है, और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। परमात्मा ने स्वास्थ्य ही हमें दिया है, और कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो वो सबसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान है। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग बात करेंगे कि जिन लोगों को बीपी है वो खाना कैसा खाएं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रूट की। तो सेब जो है ये बीपी में सबसे ज्यादा अच्छा फल है। सेब, एक सेब आप रोज खाना शुरू कर दो, धीरे धीरे आप पाएंगे कि बीपी आपका नॉर्मल रहना शुरू हो गया है।
लेकिन खाना रूटीन में है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि महीने में आपने 2 बार सेब खाया और बोलो सर जी आपने बोला था, ये तो मेरा तो बीपी ठीक ही नहीं हुआ। डेली खाना है, ठीक है, 1 सेब आपको रोज खाना है। उसके अलावा केला खा सकते हैं। जिन लोगों को बीपी की समस्या है वो केला ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। उसके अलावा कीवी खाना शुरू कर दें। कीवी बहुत ही जबरदस्त है बीपी वाले लोगों के लिए। 1 कीवी रोज खाना शुरू करें, 3 महीने में आप पाएंगे कि आपका जबरदस्त रिजल्ट आ गया है। उसके अलावा अभी सीजन आ गया है, परमात्मा ने हमें अलग अलग सीजनों में अलग अलग फ्रूट दिए हैं। तो अभी तरबूज का मौसम आ गया है, तो तरबूज खाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तरबूज के बीज फेंकने नहीं है, तरबूज के बीज साथ में खाने हैं। तरबूज के बीजों में बहुत ही अलग तरह के विटामिन है, जो तरबूज में नहीं है वो बीज में है। तो बीज नहीं फेंकने हैं, बीज को खा जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी पैदा नहीं करते हैं बीज, ठीक है। तो आपने तरबूज समेत बीज खाने हैं अब की बार। उसके अलावा जो है आपको संतरा खा सकते हैं। आप संतरे में बहुत अच्छे ऐसे गुण हैं जो आपके बीपी को नियंत्रित रख सकते हैं बिना दवाइयों के। उसके अलावा आप नींबू पानी पी सकते हैं। नींबू पानी जो है बीपी को नियंत्रण रखता है, लेकिन नींबू पानी में आपको क्या नहीं डालना है, नमक। हम लोग नींबू पानी पीते हैं, उसमें इतना नमक ठोक लेते हैं कि हमें 4 दिन का नमक एक बार में ही पी लेते हैं। बिना नमक के नींबू पानी पीना है, ठीक है। उसके अलावा आपने हमेशा घर में ये कॉपर की बोतल रखनी है। ये कॉपर की बोतल बीपी ठीक रखने में आपकी बड़ी से बड़ी दवाई से ज्यादा प्रभावशाली है। ये कॉपर की बोतल आपके पूरे परिवार का बीपी ठीक रख सकती है। पूरा परिवार कैसे कॉपर की बोतल का पानी पिए, उसका तरीका मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको मटका लेना है, मटके के अंदर कोई भी कॉपर का गिलास डाल दो, सारा पानी ही कॉपर में ही हो जाएगा। आप घर वाले उसी का पानी पियोगे तो सारे घर वालों का बीपी ठीक रहेगा, घर में लड़ाई झगड़े होने बंद हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पानी के जो मटका है उसी के अंदर कोई आप जो है टुकड़ा डाल सकते हैं कॉपर का, या गिलास डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपने पूरे परिवार का कॉपर पूरा कर लेना है ताकि किसी को भी बीपी की समस्या ना आए। ये बहुत जबरदस्त है, आप करके देखें, 2-3 महीने में आपको परिणाम दिख जाएंगे इसके, और जिंदगी में कभी भी बीपी की समस्या नहीं होगी खान पान बदल लेने से। उसके अलावा आलू खा सकते हैं आप, आलू बीपी को नियंत्रण रखने में मददगार है। शकरकंदी जरूर खाएं, शकरकंदी में बहुत सारे ऐसे गुण मौजूद है, परमात्मा ने उसके अंदर दिए हैं। शकरकंदी खाने वाले लोगों को बहुत सारे रोग कभी भी नहीं होते हैं। तो शकरकंदी की सब्जी बना के भी आप खा सकते हैं। शकरकंदी की सब्जी आलू की तरह ही बनती है। तो आप अपने घर में सब्जियों पे, मेरा फोकस इसलिए है क्योंकि पूरा परिवार सब्जी खाता है, और हमारा उद्देश्य है आपको अकेले को स्वस्थ बनाना नहीं है, पूरे परिवार को स्वस्थ बनाना है। और पूरा परिवार आपका तब स्वस्थ होगा जब आप अपनी सब्जियों को बदल लेंगे। तो आपने शकरकंदी की सब्जी जरूर खानी है। उसके अलावा सभी तरह की हरी सब्जियां बीपी को नियंत्रण रखने में मददगार होती है, ठीक है। घिया, तोरी, लौकी, ये सब्जियां जरूर खाओ, इससे आपके स्वास्थ्य में बहुत बड़े फायदे मिलेंगे। लौकी का अब सीजन आ गया है, ताजा लौकी लो और आप जो है उसका रायता बना के ले सकते हैं, सूप बना लो, उबाल के खा लो, ठीक है। लौकी की सब्जी बना लो, लौकी का जूस पीना शुरू कर दो, बहुत बड़े फायदे आपको मिलेंगे। उसके अलावा जो है आपको सलाद हमेशा खाना खाने से पहले खाना। आप ये आदतें बदल के देखो, आपका अगर डॉक्टरों से भी बीपी कंट्रोल ना होता हो, जैसे अभी प्रकाश महन जी ने बताया कि डॉक्टरों के पास एडमिट हो जाती थी, बड़े से बड़ा इंजेक्शन, पावरफुल इंजेक्शन भी दे देते थे, तो भी बीपी ठीक नहीं होता था। और ये खाना पीना ठीक करने से, न्यूट्रिशन पूरा करने से बिल्कुल ठीक हो गए यार। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने खाने पर ध्यान देना है। उसके अलावा जो है सब्जी के ऊपर कभी भी ऊपर से नमक नहीं डालना, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगर सब्जी में नमक कम है, नो प्रॉब्लम, उस दिन नमक कम ही खा लो, लेकिन ऊपर से नमक मत डालो, वो खतरनाक है।
उसके अलावा आपने क्या करना है, योगा से जो है वो बीपी ठीक हो सकता है, योगा से। योगा बहुत पावरफुल टूल है, और योगा का मतलब ये नहीं है कि आपने कहीं आश्रम में जाके योगा करना है। आप घर में यूट्यूब पे देख के 5 मिनट 10 मिनट योगा करना शुरू कर दो। बीपी के स्पेशल योगा है, 5 मिनट 10 मिनट भी करोगे तो आपको बहुत फायदा इससे मिलने वाला है। उसके अलावा आप चकुंदर जरूर खाएं सलाद में। जो लाल वाला चकुंदर आता है वो बहुत पावरफुल है। जिन लोगों का ब्लड कम हो गया है वो लोग चकुंदर जरूर खाएं। चकुंदर के अंदर बहुत सारे विटामिन है, बहुत सारे मिनरल हैं, और चकुंदर में फाइबर बहुत ज्यादा है। तो बीपी को नियंत्रण रखने में चकुंदर का बहुत बड़ा रोल है। तो चकुंदर को सलाद के तौर पर डेली अपनी डाइट में आप शामिल करें, इससे आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है। जो लोग अपनी स्किन से प्यार करते हैं वो लोग चकुंदर जरूर खाएं। उसके अलावा तरबूज और लहसुन जरूर खाना आपने। लहसुन जो है ये आपके बीपी को नियंत्रण रखने में मददगार है। लहसुन कैसे खाना है उसका तरीका मैं बता देता हूं। आपको सब्जी में 2 तरीके से लहसुन डालना है आज के बाद। एक तो आप तड़के में जो भूनते हो वो लहसुन अलग डालना है। जब सब्जी आधी पक जाए तो आपको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, बारीक काट के, और आपने ऊपर से उसमें आपने जरूर जो है लहसुन ऐड करना है, डालना है। इससे क्या होगा, आपके पूरी फैमिली का बीपी ठीक रहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लहसुन खाना है। उसके अलावा आप खाली पेट 1 कली से शुरुआत कर सकते हैं। 1 कली आप रोज जो है पानी के साथ अगर लहसुन खाएंगे तो बीपी को ठीक रखने में ये साइंटिफिक अप्रूव हो चुकी है ये बात। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने रिसर्च कर दी है इस पे। तो आप लहसुन जो है जरूर खाएं। उसके अलावा आपको जो है हरी घास पर चलें। जिन लोगों को भी बीपी ज्यादा रहता है आप एक प्रयोग करके देखें। आप पूरे दिन का बीपी नापे 3-4 बार, और आप उस व्यक्ति को एक दिन बोले कि आपको हरी घास पे चलना है दिन भर, और आप उसके बाद बीपी चेक करें उनका उसी समय पर 3 से 4 बार, तो आप पाएंगे कि कल से आप आज का बीपी नॉर्मल है। ये कैसे हुआ? ये घास पे चलने का परिणाम है। तो घास पर आप जरूर चलें। दूसरा, कुछ लोग क्या करते हैं, कृत्रिम घास रखते हैं, प्लास्टिक वाला, बोला सर इस पे चल लूं। उस पे चलने से लाभ नहीं मिलेगा। धरती के साथ संपर्क होना जरूरी है इसमें, क्योंकि धरती में भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और आपके शरीर में भी इलेक्ट्रोलाइट है। बहुत सारे लोगों को बीपी की समस्या आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाने के कारण होता है। आपको एक शब्द का ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलाइट। हमारे शरीर में भी करंट है, इलेक्ट्रोलाइट है। वो इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस में रखने का काम हमारी माँ करती है। माँ कौन है? धरती। धरती हमारी माँ है। तो धरती से संपर्क जिन लोगों का टूट जाता है उन लोगों को बीपी रहने की समस्या है। आप एक सर्वे करके देखें, जो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी मंजिल पे रहते हैं उन घरों में बीपी आपको ज्यादा मिलेगा। जो लोग धरती से जितना ज्यादा दूरी पर रहेंगे उनको बीपी उतना ज्यादा रहेगा। कारण धरती से संपर्क नहीं है, धरती के जो इलेक्ट्रोलाइट है वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो क्या करना है, जिन लोगों को भी बीपी है वो कच्ची मिट्टी में जरूर जाकर पैर रखें, ताकि आपके जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सारे के सारे बैलेंस में रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दवाइयों से भी ज्यादा कारगर है। आप एक प्रयोग करके देखें, जब भी बीपी हो गीली मिट्टी में जाके खड़े हो जाएं, आप पाएंगे 10 मिनट में आपका बीपी नॉर्मल हो गया। आप कहोगे जी ये कमाल ही हो गया, ये तो आज तक किसी ने बताया ही नहीं। आप प्रयोग करके देखें अपने ऊपर, जो मैं कह रहा हूं उस पर विश्वास ना करें, आप प्रयोग करें। तो जब आप गीली मिट्टी में खड़े होंगे तो आप पाएंगे कि आपका बीपी माँ ने ठीक कर दिया। और माँ कौन है? हमारी धरती माँ, हमारी माँ है। उसको पता है मेरे बेटे को, मेरी बेटी को किस चीज की जरूरत है। तो आप बड़े जो है आश्चर्यचकित होंगे कि धरती भी हमारे बहुत सारे रोगों को ठीक करती है। ठीक है, भारत में धरती को माँ वैसे ही नहीं कहा गया है, इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। तो हम लोग जब भी बाहर निकलते हैं जूते पहन के निकलते हैं, घर में सबके हमने फर्श लगा हुआ है, पत्थर लगे हुए हैं, तो धरती से हमारा संपर्क ही नहीं रहा है। तो इसीलिए बहुत सारी बीमारियां हैं। और धरती जो है तत्व है हमारे शरीर में, इस तत्व की अगर कमजोरी हो जाए
तो सबसे पहले बीपी पे इसका इफेक्ट आता है। ठीक है, तो आपको हमेशा धरती के संपर्क में रहना है। उसके अलावा बच्चों के साथ जरूर खेलना है। जिन घरों में बच्चे हैं, बच्चों के साथ समय जरूर बिताएं, इससे भी आपका जो है बीपी ठीक रहता है। आपके घर में पोते हैं, पोतियां हैं, या भतीजे हैं, आपके खुद के बेटे बेटी हैं, उनके साथ जरूर खेलें, इससे भी बीपी आपका ठीक रहता है और इंसान तनाव मुक्त रहता है, बच्चों जैसा हो जाता है जब हम बच्चों के साथ खेलते हैं। उसके अलावा आप जो है घर में बगीचा जरूर लगाएं। जिन लोगों को भी बीपी की समस्या है वो घर में फूल पौधे जरूर लगाएं और उनसे एक रिलेशन बनाएं, उनसे एक संबंध स्थापित करें। आप बात करें पेड़ पौधों से जाके, आप पाएंगे कि पौधे भी एक तरह की ऊर्जा देते हैं। और अभी इस चीज के वैज्ञानिक प्रमाण जुटा लिए हैं लोगों ने। अमेरिका के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जो पेड़ पौधों पर काम करते हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च में ये साबित कर दिया है कि पेड़ों की एक एनर्जी है, एक फ्रीक्वेंसी है, और जब भी आप रोज उनको पानी देते हो, उनसे बातचीत करते हो, तो वो ऊर्जा आपको देने का काम करते हैं। और उन्होंने ऐसे यंत्र भी निर्मित कर लिए हैं जिन यंत्रों से ये पता चलता है कि पेड़ पौधों की भी एक ऊर्जा होती है, और जब आप उनके पास जाते हो तो वो प्रेम, जैसे हम किसी को प्रेम देते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधे आपको प्रेम पूर्ण जो एनर्जी देते हैं, उसका आपके शरीर पर क्या प्रभाव है, ये भी वैज्ञानिक प्रमाण जुटा लिए उस वैज्ञानिक ने। तो पेड़ पौधों के पास रहने वाले लोगों को बहुत सारे रोग कभी भी नहीं होते, क्योंकि वो पेड़ पौधों की ऊर्जा उनके अंदर रहती है। तो जिन लोगों को भी बीपी की समस्या है, वो अपने घर में फूल पौधे पेड़ जरूर लगाएं और उनसे संबंध स्थापित करें, उनके पास बैठें, उनके साथ समय बिताएं, और जब आप उनमें पानी दें तो आप भी भाव के साथ पानी दें, प्रेम से उनको पानी दें। उसके अलावा जो है अच्छा संगीत सुने। अच्छा संगीत कौन सा है? अगर आप गाने सुन रहे हो कि ये दिल ही टूट गया तो अब जीकर क्या करेंगे, तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपको दुख याद आएंगे, क्योंकि आपने गाना ही ऐसा सुना है। संगीत का आपके जीवन में, आपके हृदय चक्र पर बहुत गहरा प्रभाव है। आप क्या करें, अच्छे संगीत सुने। आपने कभी महसूस किया होगा, इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, हर इंस्ट्रूमेंट आपके हृदय पर अलग अलग तरह के भाव पैदा करता है। महसूस किया आपने? अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, तबला बजता है तो आपके दिल में अलग तरह के भाव पैदा होते हैं, गिटार बजता है आपके हृदय में अलग तरह के भाव पैदा होते हैं, और अलग अलग तरह के जितने भी दुनिया में इंस्ट्रूमेंट है, सब इंस्ट्रूमेंट अलग अलग भाव पैदा करते हैं और वो हमारे भावों से जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, अच्छा संगीत सुनना है, पॉजिटिव गाने सुनने हैं, सुखों वाले गाने सुनने हैं, उत्साह वाले गाने सुनने हैं। और अगर आपको वो भी नहीं है तो आप इंस्ट्रूमेंटल संगीत सुनना शुरू कर दो। आजकल यूट्यूब पे आप डालोगे इंस्ट्रूमेंटल तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल ही आएंगे। जैसे आप बड़े होटलों में जाते हैं, वहां इंस्ट्रूमेंटल बजते ही रहते हैं। तो वो पॉजिटिव गानों का इंस्ट्रूमेंटल जो है वो आप सुनना शुरू कर दें, तो आपको बीपी ठीक होने में बहुत जबरदस्त मदद मिलेगी और आप जीवन भर बीपी से मुक्त रह सकते हैं। तो स्वीटी जी ने हैंड रेज किया है। हाँ जी स्वीटी जी। सर गुड मॉर्निंग। मुझे ना गुड सर मॉर्निंग जी। मुझे एक क्वेश्चन करना था सर। बेटे को नींद बहुत आती है, वो भी परेशान है नींद? हम्म। बेटे को नींद ज्यादा आती है? हाँ सर, क्या घर में करना सोता है या चाहिए? स्कूल में भी सो जाता है? सर को उसे नींद बहुत आती है, वो स्कूल में भी सो जाता है, इस चीज से बहुत परेशान है, वो कवर ही नहीं कर पाता है सर। ऐसा है जी, आपने बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करना है। दूसरी बात, आपने इसको रोग नहीं मानना है, कोई बीमारी नहीं मानना है। नींद 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 नेचुरल है, प्राकृतिक है। कुछ ना सर कुछ उसका रिपेयर, सुनो मेरी बात, रिपेयर चल रही है कुछ ना कुछ अंदर। जब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा, अपने आप ही नींद कम हो जाएगी। ठीक है, कितने दिन से नींद ज्यादा आ रही है उसको? सर वो पहले से ही सोता है, जैसे जब से बीमार हुआ था उसकी दवाइयां चली थी, जब से नींद ही नींद आती है। आज तो वो स्पेशल बोल के गया है कि सर से मेरी बात करना, मुझे नींद क्यों बिल्कुल। आती है। आपने क्या करना है, आपने
वो उसको ये दिमाग में नहीं डालना बच्चे के कि ये कोई बीमारी है। आप बोलो बेटा नींद आ रही है, प्रकृति है, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से सो। ठीक है, कुछ चीजें हमने गलत धारणाएं पैदा कर ली है। नींद आना तो बहुत अच्छी बात है, परमात्मा की देन है। जब परमात्मा चाहता है सोने के लिए तभी नींद देता है, सो जाओ, क्या दिक्कत है, परमात्मा की मर्जी है नींद के पीछे। कल सर क्लास में लिखते लिखते सो गया। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, 5 नंबर कम आ सर जाएंगे एग्जाम में, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे पे किसी तरह का भी कोई प्रेशर मत रखो आप, ठीक है। नींद आ रही है, परमात्मा की मर्जी है, सोने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको टेंशन लेनी है इस बात की। ठीक है सर। हाँ, कोई प्रॉब्लम की, नींद ना आना तो प्रॉब्लम हो सकता है, नींद आना तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सर हद बहुत से सारे ज्यादा लोगों को नींद नींद नहीं आती आती थी, सुशीला जी है, इनको नींद ही नहीं आती थी 25 साल से, बोलो, ये तो प्रॉब्लम थी। नींद आना, और बच्चे का अपना एक परमात्मा से रिलेशन है, छोड़ दो उसको परमात्मा पे, ठीक है। है। आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल। वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। नीलिमा जी ने हैंड रेज किया है। हाँ जी नीलिमा जी। सर गुड मॉर्निंग। राधे गुड राधे मॉर्निंग सर। जी। सर मैं ये पूछ रही थी, जो आपने अजवाइन और वो उसका बताया हैगा, तो ये तम्बाकू वाले भी ले सकते हैं? बिल्कुल, किसी भी तरह का कोई भी स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू खाते हैं, वो जो है ले सकते हैं, सब लोग प्रयोग कर सकते हैं, ये तो नेचुरल चीज है। अजवाइन भी नेचुरल है, और आपकी जो है, हाँ जी, आपने स्मोकिंग का बताया था ना, इसलिए मैंने सोचा कि ये तम्बाकू के बारे में पूछ लूं। हाँ बिल्कुल, तंबाकू वाले भी ले सकते हैं इसको, और उनका छूट जाएगा। धन्यवाद सर। वेरी गुड। और आपको और क्या क्या रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट भी बता दो थोड़े से नीलिमा जी, रिजल्ट क्या क्या आए हैं आपको? आपके सेशन में आके। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर क्या पूछा है आपने? आपको क्या क्या परिणाम आए हैं सेशन में आके, वो बता दो। जी सर, सबसे पहले तो मैं बहुत नीलिमा श्रीवास्तव इंदौर से हूँ, हाँ और जी। सबसे अच्छा तो यहाँ पे ना ये पॉजिटिविटी बहुत आई है मेरे में। पहले बहुत मैं अच्छा। सब्जी बहुत भाव ताव करती थी, अब बिल्कुल नहीं करती। हम्म। और मैं 2 किलो मेरा कम भी हुआ हैगा, इंच लॉस भी हुए हैं मेरे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। नीलिमा जी का बहुत अच्छा रिजल्ट है। नीलिमा जी जो है वो मध्य प्रदेश से हैं, और सबसे बड़ी पॉजिटिविटी आई है कि एक दिन हमने सेशन में बताया था कि आप जब भी सब्जी खरीदें, फ्रूट खरीदें, कभी भी मोल भाव ना करें। तो आप 2 रुपए 5 रुपए बचा के क्या आप अमीर बन सकते हो, स्विस बैंक में खाता खुल जाएगा। लेकिन वो गरीब आदमी जब आपको सब्जियां तोल रहा होता है, और आपने मोल भाव करके 2-2 रुपए कम करवा लिए, तो वो सब्जी तोल रहा है, लेकिन अंदर भाव क्या चल रहे हैं, उसके अंदर भाव चल रहा है कि बड़ी बेकार लेडीज है, गालियां चल रही है अंदर, गुस्सा चल रहा है, क्रोध चल रहा है, और आप उसके हाथ से सब्जियां लेके खाओगे, वो सब्जियां आपको स्वस्थ नहीं बना सकती, रुग्ण बनाएगी, बीमार बनाएगी। तो हमने बताया था कि क्या करना है, सब्जी वाले से कभी मोल भाव मत करो। महीने में आपके 100 50 200 रुपए ज्यादा खर्च हो जाएंगे, आप समझ लो मंदिर में चढ़ाए हैं, गरीब को आपने डायरेक्ट दे दिए, क्या फर्क पड़ता है। तो सब्जी वाले के साथ, फ्रूट वाले के साथ कभी भी मोल भाव ना करें। आप ऐसा करके देखें, उसके बाद क्या होगा, जब वो आपको सब्जी दे रहा होगा तो अंदर उसके धन्यवाद चल रहा होगा, अंदर ऐसा भाव चल रहा होगा, बड़ा अच्छा परिवार है, ये कभी भाव नहीं करते, ये कभी पैसे कम नहीं करवाते। तो वो सब्जियां जब आप खाएंगे, वो फ्रूट जब आप खाएंगे, तो उसमें उस गरीब आदमी की दुआएं भी साथ होगी, और दुआएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो महिलाओं की खासकर आदत है कि ये हर चीज का मोल भाव करेगी, जब तक पैसे कम नहीं करवा लेगी तब तक उनको शांति नहीं पड़ती। तो आपको ये आदत बंद करनी थी। तो नीलिमा जी उस सेशन में थे, तो इन्होंने सबसे पहले यही आदत में बदलाव किया, बोली जी आज के बाद मैं सब्जी वाले से मोल भाव ही नहीं करूंगी। तो तब से इनके स्वास्थ्य पर इनके बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो नीलिमा जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वीटी जी ने हैंड रेज किया। हाँ जी स्वीटी जी। सर हमारे यहाँ तो 40 रुपए एक्स्ट्रा लेता है। कल मैं मार्केट गई थी, वहां पर स्टॉल लगी थी, तो भिंडी 40 रुपए किलो दी, और हमारे यहाँ पे आता है तो 80 रुपया किलो देता है। तो सर कम ना करे पैसे? कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आज तक सब्जी वाले से मोल भाव करके अमीर नहीं बना, और कोई सब्जी वाले से बिना मोल भाव करे गरीब नहीं हुआ है।
और मैं पैदल आ रही थी तो वो 20 रुपए किलो कोई चीज दे रहा, और मेरी जब मतलब सोसाइटी में आया तो उसने सीधे 60 रुपए एक्स्ट्रा कर दिए। कोई दिक्कत नहीं है, वो स्पेशल भिंडी थी सोसाइटी वालों के लिए। ठीक है, आपने अपने आप को स्पेशल फील करना है कि आपके लिए स्पेशल आई थी वो। सर इतना एक्स्ट्रा तो कम तो कोई करेंगे दिक्कत ना। नहीं, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, वो लेकर भी आया है, उसने मेहनत भी लगाई है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ना। वो कौन सा बेचारा स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा लेगा आपके 40 रुपए से, कुछ नहीं फर्क पड़ना। चलो वेरी गुड, पूजा जी ने हैंड रेज किया है। हाँ जी पूजा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मैंने तो कोई सब्जी वाले की बात नहीं करनी, पर मैं तो आपका बोलना है, जो आपका सेशन है सर जबरदस्त। अच्छा जी, मॉर्निंग बहुत, ये नॉलेज बहुत ज्यादा सर, इसके लिए ओके थैंक्स थैंक यू करना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या अच्छा लगा पूजा जी आपको हमारे सेशन में? तो आप नॉलेज देते हैं ना, मतलब अल्टीमेट है सर। बहुत खाने बहुत पीने, धन्यवाद। रहना सहना, बोलना चालना, लोगों से कैसे बात करनी है। बहुत बढ़िया, हम सब्जी वालों से भी बातचीत करना सिखा रहे हैं, देखो सर मैं बहुत सब्जी बढ़िया। लेती नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि क्या है कि ये सब भाव से जुड़ा हुआ मामला है। मैं मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति हूँ, तो जब हम ध्यान में उतरते हैं मेडिटेशन में, भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप किसी से सब्जी खरीद रहे हैं, किसी से कोई काम करवा रहे हैं और उसका भाव अच्छा नहीं है, तो बड़ी दिक्कत होती है। अभी मेरे पास एक बहुत बड़ी पोस्ट पर एक व्यक्ति है, वो आए और उन्होंने कहा जी हमारे पूरे परिवार का स्वास्थ्य बहुत खराब है। तो मैंने कहा जी आपके घर में खाना कौन बनाता है? तो वो एक बहुत अच्छी पोस्ट पे है, जज है, वो सेशन जज है। तो उन्होंने कहा जी हमारे घर पे तो खाना एक बंदा है राम बहादुर, वो बनाता है। मैंने कहा जी आप उसको लेके आओ मेरे पास। वो उसको लेके आए, उन्होंने गनमैन भेजा और बोला उसको बुला के लाओ भाई। वो लेके आए तो मैंने कहा जी भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम चल रही है? वो प्रॉब्लम पूछते ही रोने लगा बेचारा। मैंने कहा भाई क्या दिक्कत होगी? उसने कहा जी मेरा घरवाली से झगड़ा चल रहा है, बच्चे मेरे पास नहीं है, मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, मैं बहुत परेशान हूं, मैं तो जिंदगी नहीं जीना चाहता, मैं तो सुसाइड करना चाहता हूँ, मेरे माँ बाप मेरी नहीं मानते, मैंने कहा था मेरी साली से शादी करवा दो, इससे वो नेपाली है। वो अंदर से इतना दुखी, इतना परेशान, इतनी शिकायतों से भरा हुआ व्यक्ति। तो जज साहब को मैंने कहा जी सबसे पहले तो इससे खाना बनवाना बंद करो आप। ये आदमी बेचारा इतना दुखी है, परिवार से पीड़ित है, और ये आपका खाना बनाएगा तो आपका परिवार स्वस्थ कैसे होगा? तो बोला जी ये तो बात कभी दिमाग में ही नहीं आई, हमने तो पूछा ही नहीं इससे कभी भाई तेरी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस बंदे का भाव हमेशा नेगेटिव चल रहा है और वो खाना बना रहा है और सारे परिवार की सेहत बिगड़ गई। तो जैसे ही उन्होंने कहा जी ठीक है हम काम वाली, मतलब हम एक लेडीज को रखेंगे इसके लिए, तो उन्होंने स्पेशल जो है एक महिला को खाना बनाने के लिए रखा। और उनका 3 महीने बाद वो मेरे पास आए और मेरे घर पे फ्रूट की टोकरी भर के लेके आए। मैंने कहा सर ये, बोला जी आपने हमारा सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उस बंदे को हमने अब बागवानी के लिए लगा दिया, भाई तूने खाना नहीं बनाना, तूने सिर्फ पेड़ पौधों की रखवाली रखनी है। ठीक है, और आपने भाव पर बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि भाव से भी बहुत सारी चीजें खराब होती है और भाव से ही बहुत सारी चीजें आपके जीवन में अच्छी हो सकती है। तो वेरी गुड, वंशी जी आपने हैंड रेज किया है, बताइए। राधा स्वामी सर जी, राधा स्वामी जी ठीक ठाक है जी? हाँ जी, आप बताइए। बहुत अच्छा है जी। सर जो आपने ये सब्जी वाली बात कही तो मेरे को अपनी एक बात याद आई कि अगर हम ऐसा नेचर रखते हैं, मतलब उनसे मोल भाव नहीं करते, तो सब्जी वाले खुद आके कहते हैं कि आज सब्जी आपने लेनी नहीं है, हाँ ये भी इफेक्ट इसका पड़ता है। और बिल्कुल। अगर हम मोल भाव करते हैं तो कहते हैं ये तो सारा दिन मोल भाव ही करते रहते हैं। हाँ तो हम उनसे जैसा मतलब व्यवहार भी वैसा रखते हैं, तो वो खुद आके कहते हैं कि आज आपने ये सब्जी आपने क्यों नहीं ली, आज ले लीजिए सब्जी। बिल्कुल इसका भी बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है, विचारों बिल्कुल का। बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है, बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया है। और अभी वैसे तो समय हो गया, केलापति राहीवाल जी आप बताओ आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं स्पेशल धन्यवाद करना चाहती हूँ आपका, न्यूट्रिशन का, इतनी बढ़िया कम्युनिटी का, इतनी बढ़िया नॉलेज आप देते हो सर। मैंने एमए तक पढ़ लिया, लेकिन मैंने इतनी अच्छी बातें कभी नहीं पढ़ी जीवन में। मेरे तो परिवार किताबी की ज्ञान भी। है जी, भाव पर काम थोड़ी होता है वहाँ। यस सर, यस सर। हाँ तो मैं स्पेशल धन्यवाद करने के लिए मैंने हैंड रेज किया सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और परमात्मा का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
जो उन्होंने हमें सब परिवार को इकट्ठा किया, ये हमारा परिवार है। तो परिवार में हम लोग चाहते हैं कि सारे स्वस्थ हो, हर तरह से आप स्वस्थ हो, आप मानसिक तौर पर भी स्वस्थ हो, आप शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ हो, और आप भाव के स्तर पर भी स्वस्थ हो। तो बहुत ही बढ़िया। और आज के सेशन में हमने जाना बीपी के बारे में। तो बीपी आप कैसे ठीक रख सकते हैं, अपने खाने पीने में बदलाव करके, अपने भाव दशा में बदलाव करके। तो जो रसोई में आप जब भी खाना बनाएं, अपने भाव पर जरूर ध्यान रखें कि आपके मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं, क्योंकि भारत में हमारे मुनियों ने पहले ही कह दिया था कि जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न को बनाते समय आपके दिमाग में जो भाव चल रहा है, वो अन्न में उसी तरह की ऊर्जा आ जाएगी। वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पर ही काम आता है। तो आप कभी भी खाना बनाते समय किसी भी तरह की नेगेटिव बात ना सोचें, हमेशा धन्यवाद के भाव में रहें। जैसा आपका भाव होगा वैसा ही आपके पूरे परिवार की सेहत हो जाएगी। तो आज बात में थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है, तो अभी हम लोग चलते हैं ईश्वर जी के पास। शाम को हम लोग आपसे दोबारा फिर मुलाकात करेंगे। हाँ जी ईश्वर जी। वेरी गुड सर, बहुत ही अल्टीमेट जानकारी दी और बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था कि बैठे रहे बस। तो आज हमें बहुत अल्टीमेट जानकारी मिली बीपी के बारे में। तो अभी आपने क्या करना है, अभी आपने अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करना है। और जिसने भी आपको लिंक दिया है, जिसने आपका डिस्काउंट कार्ड बनाया है, उसको आपने फोटो भेजना है न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हुए, और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आपने अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करना है। तो आज आपकी मुलाकात हमने प्रकाश जी से करवाई, और प्रकाश जी वो शख्सियत हैं जिनकी फोटो देख के आप सेशन में आए थे। जो वीडियो देखा था वो प्रकाश जी का ही था आपने सोशल मीडिया पे। तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी समय हो गया है विराम लेने का।